हेलो क्लास फिफ्थ, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू बार ग्राफ। आज हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इज बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से जब हम जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम एक बार के फॉर्म में बार्स बना देंगे। बार के फॉर्म में जब हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया तो उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ्स आर सिंपल टू ड्रॉ। बार ग्राफ्स को ड्रॉ करना क्या है, सिंपल है। कॉन्वीनियंट टू रीड एंड कंपेरिजन ऑफ द गिवन डाटा इज ईजियर। बार ग्राफ को रीड करना भी ईजी है और जो हमारे पास गिवन डाटा दिया है उसको कंपेयर करना भी ईजी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर गिवन एज। हमारे पास वेट दिया है 5 स्टूडेंट्स का। ओके, तो देखो नेम एंड वेट, तो हमारे पास जो ये डाटा दिया है इसका यहाँ पे क्या बना है, एक बार ग्राफ बना है। ओके, अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इज गिवन एज। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, बार ग्राफ दिया है। ओके स्टूडेंट, तो इस साइड लिखे हैं तो आपको पता है जो ये वाली एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस है हमारी, और जो हमारी ये वर्टिकल एक्सिस है उसको हम लिखेंगे वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारी ये एक्स एक्सिस है इसके ऊपर लिखे हैं नेम्स, ठीक है, और जो ये वर्टिकल एक्सिस है इसके ऊपर लिखे हैं वेट, कि कितना कितना वेट है, किस किस स्टूडेंट का वेट है हमारे पास इन केजी में दिया है ये वेट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिखा है जैसे अनु, कबीर, जो, क्रिश, नीना। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इधर है स्टूडेंट्स के नेम और इधर को इन स्टूडेंट्स का वेट है। ठीक है, जैसे और जो आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया है वो किसके लिए लिया है, हमने 4 केजी के लिए। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 केजी। ओके, तो देखो जो अनु है उसका वेट कितना है, 24 केजी। ओके, तो ये 24 केजी। ठीक है, इसी तरह से कबीर का वेट कितना है, 30। तो देखो यहाँ पे 32 है तो 32 से थोड़ा नीचे क्या है, 30। ओके, इसी तरह से जो का वेट कितना है, 32, तो 32 के आगे। ठीक है, इसी तरह से क्रिश का कितना है, 26, तो 26 कहाँ आया, 24 से थोड़ा ऊपर। ओके, उसके बाद नीना का कितना है, 32, हमारे पास 32 यहाँ है, इसके इक्वल आप इसको मिला। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमारे पास एक बार ग्राफ दिया है। ओके, did you observe in a bar graph data is presented using rectangles, bars of equal widths and at equal distance between them। जो ये बार ग्राफ है इसमें डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किए हैं, रेक्टेंगल्स, मतलब कि ये जो बार्स हैं इनकी शेप किसकी है, रेक्टेंगुलर शेप की ये बार्स है ये। ठीक है, ऑफ इक्वल विड्थ, इनकी जो चौड़ाई है वो सभी की क्या है, इक्वल, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल। The height or length of each bar depends on its numerical data। जो हाइट होगी हर एक बार की वो उसकी जो भी न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, द बार ग्राफ यूजेज अ स्केल विच इज सिंपली अ रिलेशन बिटवीन यूनिट लेंथ एंड नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं। ओके, जिसका जो रिलेशन है वो किससे होता है, यूनिट्स ऑफ लेंथ से। ओके स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे हेयर स्केल ऑफ बार ग्राफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 केजी। यहाँ पे हमने स्केल जो यूज़ किया है उसका जो 1 सेंटीमीटर है वो हमने 4 केजी के इक्वल रखा है। ओके स्टूडेंट्स, और रिमेंबर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, now next example is students, the students of class 5 voted for their favorite subject as follows। क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे उनके लिए उन्होंने वोट किया है। यहाँ पे हैं सब्जेक्ट्स और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने वोट किया है किस सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो स्टूडेंट जो हमारे पास ये डाटा दिया है इसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय बार ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट दिस डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल टू है 10 स्टूडेंट्स के। ओके, क्योंकि यहाँ पे है जो हमारी ये वाई एक्सिस है उस पर हमने लिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो एक्स एक्सिस है उस पर है नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे पास, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। ओके,
SST बोलते हैं हम इसको सोशल स्टडीज़। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, तो और यहाँ पे आपके पास लिखा भी है कि वर्टिकल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ठीक है, जो हमने 1 सेंटीमीटर लिया है वो किसके इक्वल है, 10 स्टूडेंट के। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इंग्लिश को कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, 60। उसके बाद हिंदी को 30, उसके बाद मैथ्स को 90, फिर साइंस को 80, उसके बाद सोशल स्टडी या SST को कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, 40। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ। हमारे पास यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, बार ग्राफ को यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड मोस्ट, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा सब्जेक्ट किया जाता है। क्लियर है, सबसे बड़ी जो बार ग्राफ है किसके लिए बनी है, मैथ्स के लिए। कितने स्टूडेंट उसको पसंद कर रहे हैं, 90। तो हम लिखेंगे मैथ्स इज द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट। ओके, विच इज लाइक्ड मोर, हिंदी और SST, ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद किया जाता है, हिंदी या SST। तो देखो हिंदी कितने बच्चे पसंद करते हैं, 30, और SST को 40। तो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद हुआ, SST या सोशल स्टडी इज लाइक्ड मोर देन हिंदी। ओके, नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश को कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, 60। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5। क्लास 5 में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 60 + 30 + 90 + 80 + 40 करेंगे, इन सभी का सम निकाल लेंगे। तो कितने स्टूडेंट हो गए टोटल, 300। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने बार ग्राफ को पहले अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, इसी तरह से आपकी बुक में एक्टिविटी 3 दी है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक ये बार ग्राफ दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुप्रिया इन द ओलंपियाड एग्जाम्स आर शोन यूजिंग बार ग्राफ। स्टूडेंट, यहाँ पे अनुप्रिया के मार्क्स बताए गए हैं जो उसने ओलंपियाड एग्जाम्स में स्कोर किए हैं, मतलब लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस साइड जो हमारी वाई एक्सिस है उसके ऊपर मार्क्स हैं और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर सब्जेक्ट्स हैं। ओके, आपके पास है, नाउ रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इस बार ग्राफ को अच्छे से रीड करना है और फिर जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, इन विच सब्जेक्ट डिड अनुप्रिया स्कोर द हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा मार्क्स अनुप्रिया के कौन से सब्जेक्ट में आए, तो सबसे बड़ी बार ग्राफ किसके लिए बनी है, मैथ्स के लिए, और कितने मार्क्स आए उसके, 80। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, इन विच 2 सब्जेक्ट डिड शी स्कोर इक्वली। कौन से 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें उसके मार्क्स जो हैं वो इक्वल आए, व्हाट वाज हर स्कोर, और उसका स्कोर जो है वो कितना है। तो कौन से 2 सब्जेक्ट हैं जिसकी आपको बार ग्राफ इक्वल लग रही है, इंग्लिश और सोशल स्टडी। ओके, तो दोनों में कितने कितने मार्क्स हैं, 60। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन साइंस। साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, तो साइंस वाला बार ग्राफ देखो किसके इक्वल है, ये 70। तो कितने मार्क्स आए हैं साइंस में, 70 मार्क्स। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, द एप्रोप्रिएट हाइट ऑफ 5 माउंटेन पीक्स आर गिवन बिलो। स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास 5 माउंटेन पीक्स दी गई हैं और उनकी जो हाइट है वो भी आपको बताई गई है। ओके, आपने इस डाटा को यूज़ करना है और इसके लिए एक आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, रिप्रेजेंट दिस डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ टेकिंग द स्केल एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो आपने जो 1 सेंटीमीटर लेना है स्केल का वो होगा इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स, आप इस तरह का बार ग्राफ ड्रॉ करोगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ओके, तो हमारे पास की क्या दी है, माउंटेन पीक्स, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपने लिखनी है माउंटेन पीक्स। ओके, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर लिखनी है आपने हाइट इन मीटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइट जो है वो मीटर में दी है। ओके, हाइट इन मीटर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट इन मीटर, इन वाई एक्सिस हमने लिए। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बताया भी गया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आपने यहाँ लिख लेना है कि जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिया है 1000 मीटर के इक्वल। ओके स्टूडेंट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इस साइड आपने लिख ली है माउंटेन पीक्स। तो जैसे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे देखो 8800 मीटर। तो 8000 से थोड़ा सा ऊपर आपके पास आगे ये कितने, 8000
800 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट सेकंड है हमारे पास नंदा देवी, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 7500, तो 7000 से थोड़ा ऊपर आ गया हमारा 7500 मीटर। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने बार ग्राफ ड्रॉ कर लेना है अपनी फेयर नोटबुक पे। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपने उसके ऊपर कलर्स भी कर लेने हैं जैसे मैंने किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट पाई ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे पाई ग्राफ के बारे में। डाटा कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया जाता है, पाई ग्राफ में एक सर्कल होता है और उस सर्कल्स को हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ओके, और उस की हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ पाई ग्राफ, और इस तरह की डाटा की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, पाई ग्राफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द एडजॉइनिंग फिगर अ पाई ग्राफ शोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास ये पाई ग्राफ दिया गया है, इस पाई ग्राफ में हमारे पास बताया गया है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है किसी स्कूल का जो बच्चे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पाई ग्राफ दिया है तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है सेक्टर बना है सर्कल का, किसके लिए बना है, स्कूल बस। तो ज़्यादातर बच्चे किससे आ रहे हैं स्कूल, स्कूल बस से। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पर किससे आ रहे हैं, कार से। ठीक है, और फिर किससे आ रहे हैं, वॉक से, और सबसे कम किससे, साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस तरह से हम पाई ग्राफ को रीड करते हैं। डिड यू ऑब्जर्व पाई ग्राफ आर सर्कुलर। जो पाई ग्राफ होता है उसकी जो शेप होती है वो कौन सी शेप की होती है, सर्कल शेप की, सर्कुलर शेप की। द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू अनइक्वल पार्ट्स एंड देन द पार्ट्स आर कंपेयर। जो ये सर्कल है इसको अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उन पार्ट्स को कंपेयर किया जाता है। इट शोज द रिलेशन ऑफ पार्ट्स टू द होल। On simple observation, we noted that school bus is the most popular mode of transport. सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, स्कूल बस, मैंने अभी आपको बताया। सेकंड हमने क्या ऑब्जर्व किया इसका, साइकिलिंग इज़ द लीस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सबसे कम यूज़ होने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, साइकिल। ओके, now example number 2, the pie graph shows the time Zoya spends in various activities during the day। हमारे पास जो ये पाई ग्राफ शो हुआ है इसमें जोया के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। स्टडी द पाई ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इस पाई ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है और फिर जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर ए, विच एक्टिविटी टेक्स अप जोयाज मैक्सिमम टाइम। कौन सी एक्टिविटी में जोया का सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, तो कौन सी एक्टिविटी है वो, स्टडिंग। स्टडिंग में वो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रही है। ओके, क्लियरली स्टडिंग टेक्स अप द मैक्सिमम टाइम। इससे क्लियर है कि जो स्टडिंग है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है जोया का। ओके, विच एक्टिविटी इज़ द लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। सबसे कम टाइम कौन सी एक्टिविटी कंज्यूम कर रही है, तो सबसे छोटा जो पोर्शन है, जो पार्ट है वो सर्कल का किसके लिए बना है, ईटिंग के लिए। तो ईटिंग टेक्स अप द लीस्ट टाइम। विच टू एक्टिविटी टेक अप द सेम टाइम। कौन सी टू ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो है वो सेम टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो कौन सी है, प्लेइंग टेनिस एंड वॉचिंग टीवी। प्लेइंग टेनिस एंड वॉचिंग टीवी टेक अप इक्वल टाइम। ओके, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ये एक्टिविटी 4 दी है बुक में, इसमें भी एक ये पाई ग्राफ बना है। आपने इस पाई ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है और फिर जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आइसक्रीम फ्लेवर इज मोस्ट पॉपुलर। और सबसे बड़ा सेक्टर सर्कल का किसके लिए बना है, चॉकलेट के लिए। ओके, इसी तरह से विच आइसक्रीम फ्लेवर इज लीस्ट पॉपुलर। कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम सबसे कम पॉपुलर है, स्ट्रॉबेरी। इस तरह से विच फ्लेवर इज मोर पॉपुलर, वैनिला और मैंगो। कौन सा है ज़्यादा पॉपुलर, वैनिला है या मैंगो है, तो ज़्यादा कौन सा है, वैनिला। ओके, अरेंज द फ्लेवर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलरिटी। आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग आपको पता ही है, हम चलते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने एक्टिविटी 4 को सॉल्व कर लेना है। ओके
स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।